अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। दोस्तों आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग चुका होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में है। दोस्तों ये स्टोरी शहर में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर की है जो अपने सेट का सामान दूसरे शहर ले जा रहा था। हमाद दोपहर को सामान ट्रक के पीछे लोड करके निकला था और अब ट्रक चलाते हुए से रात हो गई थी। रास्ते में वो अपने पसंदीदा सॉन्ग्स प्ले करके सुनता और ट्रक चला रहा था। इस शहर के दो रास्ते थे। हमाद सामान को जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था तो उसने शॉर्टकट वाला रास्ता लिया और ड्राइव करते करते अचानक वो एक हाईवे पर पहुंचा जहां आबादी का नाम निशान नहीं था। लेकिन उसने ऐसा कुछ फील नहीं किया क्योंकि वो सॉन्ग सुनने और ट्रक चलाने में बिजी था। हमाद बहुत तेज ट्रक चला रहा था और उस सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी या ट्रक दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक के पीछे से किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आई। उसने राइट साइड वाले मिरर पर देखा तो ट्रक का पिछला टायर फट गया था। हमाद ने ट्रक को रोका और नीचे उतरकर टायर्स को चेक किया तो पीछे वाले दो टायर्स बुरी तरह से फट गए थे। उसके पास इमरजेंसी के लिए ट्रक में टायर्स मौजूद थे तो इसलिए वो टायर्स चेंज करने लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हाईवे इतना सुनसान था कि दूर दूर तक न कोई आबादी थी और न ही कोई ट्रक या गाड़ी यहाँ से गुजरती जिससे मदद ले सके। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था और हमाद के हाथ पाँव खौफ की वजह से लरज रहे थे। उसने मुश्किल से टायर्स को निकाला और टूल बॉक्स लेने के लिए ट्रक के केबिन की तरफ गया। फिर एकदम से ऐसा लगा कि ट्रक के पीछे सामान से भरे कंटेनर को किसी ने ज़ोरदार पंच मारा हो, जिसकी आवाज़ से हमाद का दिल मानो इसके हल्क में आ गया हो। उसने घबराते हुए आवाज़ दी, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कंटेनर के पीछे जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमाद ने कंटेनर के चारों तरफ का जायज़ा लिया लेकिन उसे कोई नहीं दिखा और वो ट्रक के केबिन की तरफ आने ही लगा था कि दोबारा कंटेनर को किसी ने ज़ोरदार पंच मारा। अब की बार इसके रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्दी से केबिन के अंदर आ गया और फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने तेज़ी से ट्रक के दरवाजे लॉक किए और शीशे ऊपर कर लिए। ये आवाज़ कंटेनर के पीछे से 2-3 दफ़ा आई और फिर रुक गई। हमाद समझ गया था कि यह रास्ता ठीक नहीं है, यहाँ कुछ अजीब ही मामला है। लेकिन वो अब टायर ठीक किए बिना यहाँ से निकल भी नहीं सकता था। थोड़ी देर तक वो केबिन में ही बैठा रहा और ख़ुद को तसल्ली दे रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो सोच रहा है, शायद ये इसका वहम हो। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके टूल बॉक्स लेकर दोबारा ट्रक से उतरा और टायर्स को ठीक करने में बिजी हो गया। काम करते हुए इसकी नज़र ट्रक के दरवाजे पर पड़ी जो उसने खुला छोड़ दिया था। काम ख़त्म करने के बाद उसने टूल बॉक्स उठाया और केबिन की तरफ भागने लगा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने ट्रक को स्टार्ट किया और बहुत तेज़ी से भगाया। वहाँ से कुछ दूर निकलने के बाद इसे ट्रक के पीछे कंटेनर के ऊपर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था कि कोई कंटेनर के ऊपर से ट्रक के आगे वाले हिस्से यानी केबिन पर आने की कोशिश कर रहा है। ये ख्याल आते ही उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और अब ट्रक फुल स्पीड से चल रहा था। अचानक किसी ने केबिन के ऊपर ज़ोरदार लात मारी जिससे हमाद ट्रक को काबू न कर सका और ट्रक रोड साइड से निकलकर खाई में जा गिरा। हमाद की आंख खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसे 4 बंदे गाड़ी पर हॉस्पिटल लाए थे। आज भी हमाद बहुत खौफ खाता है जब भी अपने इस वाक़े का जिक्र किसी से करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।